रहते हैं। अब इस खराब मोटर अरे मेरे भाई, इस दुनिया में कुछ नहीं रखा। काम कर लो, काम सीख जाओ, पैसा कमाना सीख जाओ भाई। वीडियो को एंड तक देखना। इस मोटर का काम पूरा अच्छे तरीके से सिखाया है। सीखने के बाद आप बहुत अच्छे तरीके से पैसा कमा सकते हो मार्केट में, अगर आप इलेक्ट्रिशियन हो, इलेक्ट्रिक में इंटरेस्ट रखते हो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मोटर 3 साल से इसी जगह पे पड़ी है और इसके पूरे वायर टूट चुके हैं। अब हमें दोबारा से इसे रिपेयरिंग करना है। भाई कैसे रिपेयरिंग होगा, आखिर इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं आपको कम्प्लीटली सिखा दूंगा और ये काम करके आप लाखों रुपए कमा सकते हो, ठीक है ना। तो इसे मैं पहले बाहर निकालता हूँ। भाई बहुत ज़्यादा जंग में आ गई है, इसके ऊपर काफ़ी जंग जमा हो चुकी है और इसका पाइप मैं यहाँ से काट दूंगा क्योंकि पाइप निकालना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए मैं इसके पाइप को कट कर दे रहा हूँ ताकि ये वापस से रिपेयरिंग करके मैं फिर से लगा सकूँ। ओके, तो इसका पाइप जो है मैं यहाँ पे कट करके बस निकाल रहा हूँ और आप देख सकते हैं भाई, यहाँ पे मैं इसको खींच रहा हूँ, ये फिर से अंदर चला गया। भाई क्या करें, टाटा गुड बाय गया। तो ये होता है भाई मेरे साथ कभी कभार। तो इस मोटर को मैं यहाँ पे रखता हूँ और आपको क्लोजिंग में दिखाता हूँ इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हुई। देखो ये पूरे वायर अंदर से खिंच गए हैं, अंदर कुछ भी नहीं बचा। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या हमारी मोटर जल गई है, क्या मैं इसे रीवाइंडिंग करूँगा, क्या करूँगा, चलो मैं आगे समझाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की ये मोटर है, पूरी गल चुकी है, बहुत ही ज़्यादा जंग आ चुका है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा रेत मिट्टी जमा हो चुकी है क्योंकि 3 साल से ऐसे ही पड़ी है यहाँ पर, तो इस वजह से ये दिक्कत हो गई है। हम आ गए हैं हमारे रिपेयरिंग सेंटर में, यानी कि हमारे स्टूडियो में, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम खोलने वाले हैं इसकी आगे की जाली। तो इसकी आगे की जाली के अंदर आपको देखने को मिलता है एक अंदर की तरफ फ़ैन जो कूलिंग करता है मोटर को। तो इसके स्क्रू बड़ी आसानी से यहाँ पर ओपन हो जाते हैं और जंग में आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, हथौड़ी की मदद से इस स्क्रू को हल्का हल्का ठोकिए ताकि ये ढीला हो जाए हल्का फुल्का, और फिर आप इसे आसानी से खोल सकते हो। ये वाला प्रोसेस आप अपना सकते हैं अगर जंग लगा हुआ है स्क्रू के अंदर, ठीक है। अब मैं इस साइड में भी देख सकते हैं बहुत सारा, यहाँ पे भी जंग है, तो थोड़ा थोड़ा ठोक देंगे ताकि स्क्रू ड्राइवर से ये आराम से खुल जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 स्क्रू होते हैं इसके अंदर और इस चारों स्क्रू को जैसे ही हम खोलेंगे तो इसकी जाली है ना वह ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जाली बड़ी आसानी से बस इस तरह से ठोकी ओपन हो गई। यहाँ पे फ़ैन लगा हुआ है, इस फ़ैन को बाहर निकालना है। तो इससे पहले मैं स्क्रू खोल लेता हूँ मोटर के। तो आप देख सकते हैं स्क्रू पूरे गल चुके हैं, देखो ये टूट टूट के बाहर निकल रहे हैं भाई। ये देखो इसका भी स्क्रू टूट के बाहर निकल रहा है। ये 1-2 स्क्रू तो ठीक है, ये देखो ये तो सही निकल गया। अब यहाँ पे नीचे की तरफ एक और स्क्रू इसको ठोकूंगा क्योंकि यहाँ पे भी जंग लगा हुआ है। तो अब इसको खोलूँगा, ये भी टूट के बाहर निकल गया है गाइस। तो अब हम क्या करें भाई, ये टूट टूट के बाहर निकल रहे हैं। पीछे वाटर पंप जो लगा हुआ है उसका भी स्क्रू टूट के बाहर निकल गया है भाई। अब क्या करें, अब आगे देखिए क्या करने वाला हूँ मैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फ़ैन को ओपन करूँगा क्योंकि ये धूप के अंदर पड़ा हुआ था मोटर, तो इसका फ़ैन की पंखड़ी कच्ची हो गई है, तो ये टूट भी सकती है ना, देखना अभी। तो यहाँ पे इसकी खील को बाहर निकालूंगा, लॉक को बाहर निकालूंगा, ये भी गल चुका है। और इसके लॉक को कैसे बाहर निकालना है, दोनों तरफ से एक जैसा प्रेशर दें ताकि ये अच्छे से खुल जाए। बट यहाँ पे ये पंखड़ी टूट चुकी है, आप देख सकते हैं। क्यों, ये धूप में पड़ी रहने की वजह से बहुत सालों तक, तो इस वजह से ये टूट गई। बाकी आसानी से ये बाहर निकल जाती है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। इसको जोड़ देंगे हम बाद में, एक बार टेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर इसके स्क्रू तो टूट ही गए हैं, तो फिर हम यहाँ से कुछ इस तरीके से हम इसको निकालेंगे। इसकी फ्रंट प्लेट जो होती है शाफ्ट के अंदर फंसी हुई होती है बेरिंग के साथ में, इसको बाहर निकालना बड़ा ही डिफ़िकल्ट वर्क होता है। एक तरफ से ठोक के नहीं निकालिएगा,
दोनों तरफ बराबर प्रेशर लगाओगे ना आप, दोनों तरफ या चारों तरफ, तो आसानी से निकल जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब ये हेड निकालेंगे, सॉरी यहाँ पे पंप निकालेंगे। तो इसको निकालने का तरीका देखो, आगे जो शाफ्ट होता है उसको हल्का हल्का ठोकिए, बस ये बाहर आ जाएगा। लेकिन कोई लकड़ी वकड़ी लगा करके ठोकना नहीं, तो शाफ्ट मोटी हो जाएगी, फूल जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको बाहर निकालिए, वाइंडिंग को नुकसान नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा वजन है इसके अंदर, ठीक है। तो देख सकते हैं मैंने इसके जो पंप है उसको निकाल दिया, क्योंकि पंप एकदम ओके है, तो टेंशन नहीं है इसका। देखो ये वाले 3 वायर जो हैं पूरे कट के बिखर चुके हैं, ये देख सकते हैं। अंदर पानी भी चला गया था शायद, देखो यहाँ पे जंग भी आ गया है। तो अब हम इसे 100% रिपेयरिंग करेंगे, इसको चेक करेंगे क्या जली हुई मोटर तो नहीं है। वैसे जली हुई लग नहीं रही है, कलर की वजह से ऐसा लग रहा है जल गई मोटर, बट ये मोटर जली हुई नहीं लग रही है। देखो काली काली सी नज़र आ रही है ना, तो ये काली काली सी इस वजह से हो जाती है, वोल्टेज वगैरह हमारे ज़्यादा डाउन आते हैं, तो उस कंडीशन में मोटर चालू हो जाती है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। कैपेसिटर ख़राब हो जाए तब भी आ सकती है। स्क्रू देखो ये टूट गए थे, तो इसको निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कैसे निकलेगा ये स्क्रू वगैरह जो भी फंसे हुए हैं, क्योंकि स्क्रू के बिना तो ये मोटर वापस से रिपेयरिंग हो ही नहीं सकती। ओके, फिर मैं आपको ये वाइंडिंग वगैरह सब कुछ सही करके दिखाने वाला हूँ, चेक करने का तरीका भी दिखाऊंगा, किस तरीके से इसको चेक किया जाता है कि आपकी मोटर जली हुई है या नहीं, मतलब वाइंडिंग सही है या नहीं। तो ये देख सकते हैं ये रोटर है, रोटर में इस बेयरिंग को चेक कर लेना है, और पंप वगैरह एकदम ओके है। तो हम आ गए हैं भाई कोई दुकान के ऊपर जहाँ पे वेल्डिंग होती है, गैस वेल्डिंग कहते हैं उसे। तो गैस वेल्डिंग से बड़ी आसानी से ये स्क्रू बाहर निकल जाएंगे। देखो सबसे पहले ये स्क्रू ड्राइवर इसके ऊपर वेल्ड कर रहे हैं, मतलब जो हमारा स्क्रू निकला हुआ है उसको वेल्ड कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, मतलब आपस में जोड़ रहे हैं इसके स्क्रू ड्राइवर को। अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जोड़ने के बाद फिर क्या करेंगे, देखो इसकी बॉडी को गर्म करेंगे, जहाँ पे स्क्रू फंसा हुआ है ना वहाँ पे गर्म करेंगे, क्योंकि आपको पता है लोहा जब गर्म होता है तो वो फैलने लग जाता है, मतलब सिकुड़ता नहीं है, फैलने लग जाता है। तो फैलने की वजह से इसका स्क्रू जो टाइट हो गया है वो ढीला होना शुरू कर देगा। ओके, तो ये काफ़ी हद तक गर्म कर रहे हैं, हल्का हल्का घुमाने के बाद ये स्क्रू बड़ी आसानी से बाहर निकल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी आसानी से निकल रहा है। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया है। अब यहाँ पे निकालना बड़ा ही आसान काम हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से किसी दुकान पे जा कर के आप इन स्क्रूस वगैरह को निकाल सकते हैं गैस वेल्डिंग की मदद से, ठीक है ना। तो ये अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज़ के हिसाब से हमारा काम हो गया। 100 रुपये में इसके 5-6 स्क्रू टूटे हुए थे, वो पूरे जुड़ गए। देखो ये वाला स्क्रू जो आप देख रहे हैं ये फंस गया था ना आपकी आंखों के सामने, तो देखो मैंने पूरे स्क्रू को निकलवा दिया और आपकी आंखों के सामने सभी स्क्रू बाहर निकल गए और बढ़िया। अब इसके अंदर नया स्क्रू भी सेटअप करने वाले हैं। तो गाइस मैंने यहाँ पर नए स्क्रू को मंगवा लिया है, ये भी 30-40 रुपये के आए हैं। तो इसको भी ये वाले देखो स्क्रू बड़ी आसानी से यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि हमने गैस वेल्डिंग की मदद से इसको सही करवा लिया, मतलब स्क्रू को निकलवा लिया। अब थोड़ा सा मिट्टी वगैरह को हटा देंगे, यहाँ से सफाई कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जंग है, बहुत ज़्यादा मिट्टी जमा हो चुकी है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जंग जमा हो गया है, और इसके बॉडी के जो गैप होता है उसको भी सफाई कर लेनी चाहिए। ये वाली जो गैप है, इस गैप के अंदर बड़ी आसानी से सफाई कर सकनी। तो अगर साफ़ नहीं करोगे तो यहाँ पे कचरे की वजह से जो रोटर है वो सही घूमेगा नहीं, फिटिंग सही नहीं होगा, और स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप स्क्रू भी सही से नहीं कस पाएंगे। तो यहाँ से अच्छे से सफाई कर लें, हल्का सा गैप होता है यहाँ पर, ताकि वो जो पंप है वो अच्छे से फिट हो जाए। चलो वाइंडिंग चेक करते हैं। 3 वायर होते हैं वाइंडिंग के अंदर, हालांकि 4 होते हैं, 2 कॉमन होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी सही है। अभी बॉडी अर्थ देखते हैं, तो बॉडी में कोई भी करंट नहीं है। यहाँ पे वायर को टच करके हम बॉडी को चेक करेंगे तो हमारी बॉडी में करंट नहीं आ रहा है, मोटर की बॉडी में। अब देखते हैं वाइंडिंग क्या सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम 2 वायर को टच कर देंगे 12 वोल्ट की मदद से, 12 वोल्ट बैटरी की मदद से। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रू ड्राइवर जो स्पैनर है ये काफ़ी अच्छे तरीके से चिपक रहा है, और जैसे ही चिपक गया तो आपकी वाइंडिंग 100% ओके है। देखो यहाँ पे छोड़ते ही छूट जाता है। और दूसरी वाइंडिंग भी चेक करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो हमारी जो वाइंडिंग है वो 100% ओके है, बस ये सिर्फ वायर टूट के बाहर निकल गए थे पानी की वजह से, अंदर पानी घुस गया था, इस वजह से यहाँ पे जंग भी
नज़र आ रहा है अंदर की तरफ। तो इसको क्या करेंगे आप, या तो डायरेक्टली कॉपर वायर जोड़ करके बाहर निकाल दे, सबसे बेस्ट आइडिया है। बाकी मैं बताता हूँ कौन सा वायर इसके अंदर उपयोग में लेना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कॉमन को जोड़ दिया है और अब यहाँ पे थोड़ा कवर को छिल लेंगे, यानी कॉपर के ऊपर जो कवर लगा हुआ होता है इसको अच्छे तरीके से छिल लेंगे। इसका कॉपर अंदर से बढ़िया नज़र आना चाहिए। तो इसे आप फायरिंग करके भी कर सकते हैं, बाकी स्क्रू ड्राइवर वगैरह, आरी वगैरह, चक्कू वगैरह की मदद से भी आप कर सकते हैं, प्लायर की मदद से भी आप कर सकते हैं, लेकिन पूरा कवर उतरना चाहिए। अब आपको 2.5 mm या फिर 1.5 mm का वायर लेना है और बहुत ही हेवी PVC वाला लेके आना है। इसकी वीडियो मैंने बना रखी है कि ये कौन सा वायर है। ये जलता नहीं है, मतलब इसके ऊपर फायरिंग भी हो जाती है, आग भी लग जाती है या ओवर टेम्परेचर भी आ जाता है तो ये टूटता नहीं है वायर, मतलब बिखरता नहीं है। ये वायर बहुत ही मजबूत और बहुत ही बढ़िया PVC वाला वायर है, ठीक है ना। तो ये वाले मोटर के अंदर यूज़ लेने चाहिए, अगर आप कॉपर का यूज़ ना लें तो। आप देख सकते हैं अब ये कवर भी पहनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कट वट लग जाए वायर को तो दिक्कत हो सकती है, मोटर के अंदर करंट आ सकता है। तो ये कवर ज़रूर पहना दें, ठीक है। मैंने कॉपर को भी कवर पहना दिया है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे को 2 वायर की रिक्वायरमेंट है, एक वायर तो एकदम सही बाहर निकला हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कॉपर को इस वायर से जोड़ दे रहा हूँ और आप यहाँ पर शोल्डरिंग आयरन की मदद भी ले सकते हैं ताकि वायर ढीले ना हो। वैसे मुझे नहीं लग रहा है शोल्डरिंग आयरन मुझे करनी चाहिए क्या, फिर भी मैं इस तरीके से चिपका करके मैं उसको कवर पहना दूंगा। तो कवर पहनाने के बाद आप देखेंगे कि ये वायर बिल्कुल एकदम ऐसे लग रहा है जैसे कि जोड़ा ही नहीं गया हो, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं प्रॉपरली एकदम बढ़िया कनेक्टिविटी हो चुकी है। हमारे एक वायर को कनेक्ट हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कर लिया है, अभी बाहर नहीं निकालेंगे सही से, ठीक है ना। अब दूसरा वायर जो है कॉमन है तो इसके अंदर भी हम ये कवर पहना देंगे, ठीक है। अब कवर जैसे ही पहना देंगे तो हल्का सा कॉपर बाहर नज़र आएगा, इसके ऊपर हम दूसरा वाला वायर कस देंगे, दूसरे वायर को हम यहाँ पर सेटअप कर देंगे। अब प्लास की मदद से अच्छे से टाइट कर देंगे, इतना टाइट भी ना करें कि कॉपर ही टूट जाए, ठीक है ना, बढ़िया सा कर देना। या फिर आप शोल्डिंग आयरन में कह रहा हूँ वह चीज़ यूज़ ले सकते हैं। इसके ऊपर भी आप कवर पहना दे ताकि ये भी करंट ना आए इससे भी, ठीक है ना। तो मैंने कवर वगैरह सब कुछ पहना दिया। अब इसको एडजस्ट करने वाले हैं, तो इस तरीके से हम एडजस्ट करेंगे और इसके ऊपर धागा बांध देंगे, यानी कि वाइंडिंग वाला धागा आता है ना, उसको बांधना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये वायर है ना रोटर के टच हो सकता है, रोटर के टच होते ही ये टूटने के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको सेटअप करना है, इस धागे को इस तरह से लगा करके और बढ़िया सी 2 गांठें दे देनी है ताकि ये जो वायर है अच्छे तरीके से इस वाइंडिंग के ऊपर ही टिका रहे, ठीक है ना। ये वाला देखिए भाई, ओके। तो इस तरीके से 2 गांठें आप लगा दें ताकि बढ़िया से वायर बिल्कुल भी हिले डुले नहीं जब मोटर ऑन हो, क्योंकि मोटर जब ऑन होती है तो उसके अंदर एयर मतलब हवा भी बनती है, तो हवा की वजह से ऊपर नीचे ना हो वायर, ठीक है ना। अगर ऊपर हो गया तो उस राउटर के टच होने के बाद निकल सकते हैं वायर, टूट सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, ठीक है ना। और अब देख सकते हैं हमने 2 धागे बांध लिए हैं ताकि ये प्रॉपरली फ्रीज हो जाए, यहाँ पर बिल्कुल रुक जाए। तो 2 धागे बांधने के बाद अब हमारा जो काम है लगभग कंप्लीट हो चुका है। तीनों वायर यहाँ बढ़िया तरीके से निकल गए हैं। अब तीनों वायरों को आपस में एक साथ मैं यहाँ पे धागा लगा रहा हूँ ताकि एक वायर खींचे नहीं। तीनों वायर आपस में अगर खींचेंगे तो मजबूती रहेगी, मतलब खींचेंगे नहीं वायर तीनों आपस में एक साथ, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं भाई हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, वायरिंग जोड़ लिया है। अब इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं, ठीक है ना। ये देखो हमने स्क्रू ड्राइवर अंदर डाल दिया है और एक वाइंडिंग को टेस्ट करने वाले हैं। देखो एकदम ओके। दूसरी वाइंडिंग को टेस्ट करते हैं भाई, ये वाली, ये देखो 100% ओके हो गया। ये मैंने 12 वोल्ट की मदद से चेक किया है, आप भी 12 वोल्टेज की मदद से चेक कर सकते हैं। अगर 220 वोल्ट से आप चेक करोगे तो वाइंडिंग जल सकती है, ठीक है ना। अब करंट चेक करते हैं हमारी वाइंडिंग का, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं भाई बॉडी के अंदर तो करंट नहीं आना चाहिए, तो दोनों वायरों में तो बढ़िया दिखा रहा है, बॉडी के अंदर बिल्कुल भी करंट नहीं आ रहा, ओके है भाई, ओके। अब यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इसके रोटर को फिट करना है। रोटर कनेक्टेड है पंप से, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूरी सफाई कर ले एक बार अंदर की, कुछ भी नहीं रहना चाहिए और रोटर अच्छे तरीके से फिट करना है। रोटर अगर वाइंडिंग के टच हो गया तो वाइंडिंग को करंट लग सकता है, करंट आ सकता है, ठीक है ना। तो वाइंडिंग का ख्याल करते हुए लगाना है। और जो पंप है इसके ऊपर भी यहाँ बॉर्डर के अंदर एक होल रहता है, उसको सही से मिलाना है। तो मैं सफाई कर दे रहा हूँ इसके बॉर्डर की ताकि
मिट्टी वगैरह से इसकी चाल ख़राब ना हो। ठीक है, तो ये देख सकते हैं बड़ी आसानी से मैंने यहाँ पर फिटिंग कर लिया है। देखो अब आपको क्या करना है, ठोकने से पहले स्क्रू को लगा देना है ताकि ये लेवल में रहे। तो मैं यहाँ पे स्क्रू के बराबर इसके होल को लेके आ जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं पहले चारों स्क्रू को सही तरीके से सेट करूँगा। तो ये देख सकते हैं चारों स्क्रू को मैं जैसे ही सेट करूँगा फिर हम क्या कर सकते हैं, इस पंप को और धक्का दे करके सेटअप कर सकते हैं। देखो अभी इस हथौड़ी की मदद से मैं यहाँ पे अंदर डाल रहा हूँ इस पंप को। ठीक है ना, तो ये बड़ी अच्छे तरीके से अंदर आ चुकी है। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इसके स्क्रू को बड़े अच्छे तरीके से टाइट करेंगे, फिर इसका टॉप कस देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर स्क्रू ड्राइवर यानी स्पैनर की मदद से आप सही से टाइट कर दें। वैसे एक स्क्रू को पहले पूरा टाइट ना करें, थोड़े थोड़े करके चारों स्क्रू को टाइट करते जाएं। ठीक है ना, एक साथ करोगे तो चाल बन सकती है। ठीक है ना, रोटर सही से घूमेगा नहीं, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं चार स्क्रू को मैंने बढ़िया सा कस दिया है। इतना भी ज़्यादा टाइट नहीं कसना है कि वे टूट भी जाए, तो अच्छे से मतलब आपको संतुष्टि होनी चाहिए, बस कस गया मोटर। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक बार रोटर को घुमा लेते हैं। भाई कुछ टच तो नहीं हो रहा, तो हम अच्छे तरीके से यहाँ पे घुमा रहे हैं, कुछ भी टचिंग नहीं हो रहा। बेरिंग वगैरह चेक कर लेते हैं भाई, एकदम ओके। ग्रीस वगैरह दे देंगे, इसके टोकरी के अंदर ग्रीस लगता है, तो हम यहाँ पे ग्रीस वगैरह देने के बाद अब यहाँ पे इसके टोकरी के बॉर्डर को साफ़ करेंगे। बॉर्डर को साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बॉर्डर पे ही मोटर टिकी हुई होती है, इसके सारी चीज़ें। ओके, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको टॉप को हम फिट कर रहे हैं। टॉप भी एक जगह से नहीं ठोकना है, नहीं तो बेरिंग ख़राब हो जाएगा। आपको थोड़ा थोड़ा करके चारों जगह से, चारों कॉर्नर में अलग अलग तरीके से हल्का हल्का ठोक करके फिट करना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखो मैं हल्का हल्का ठोक रहा हूँ, मशीन को घुमा करके ठोक रहा हूँ। देखो इस तरह से आपको बिल्कुल एक जगह ठोक करके बिल्कुल भी नहीं करना है, मैं अभी आपको समझा दे रहा हूँ। ओके, तो अब देख सकते हैं हमारा काम फाइनल हो गया है। अब थोड़ा सा ठोक करके स्क्रू को फिट कर देंगे। अब स्क्रू यहाँ पर सेटअप कर देंगे, और अब यहाँ पर स्क्रू सेटअप करने के बाद एक बार और हम इसके टॉप को ठोकेंगे हथौड़ी की मदद से, और ये बिल्कुल सही तरीके से सेट हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, स्क्रू को टाइट कर देना है। ये तरीका बहुत ही बेहतरीन है, एक बार घुमा करके देख लेना। रोटर सही से घूम तो रहा है ना, तो सही से घूम रहा है, तो अब इसके स्क्रू को सही से टाइट कर दीजिए। तो यहाँ पे इसके अंदर भी अप्लाई करना है, थोड़ा थोड़ा करके चारों स्क्रू को कसना है, एक साथ बिल्कुल भी नहीं कसना है। ठीक है ना, एक साथ नहीं कसना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे अलग अलग तरीके से थोड़ा थोड़ा पावर लगा करके स्क्रू को टाइट कर दिया है। तो इस तरह से आपको भी करना है। ओके, तो अब आप देख सकते हैं अब मैं इसके पंखड़ी को लगाऊंगा। इसकी पंखड़ी को मैंने सही कर दिया, शुरू में ये टूट गई थी, तो इस पंखड़ी को मैं अच्छे तरीके से अंदर डाल दे रहा हूँ। डायरेक्ट हथौड़ी से लगाऊंगा तो टूट जाएगा। इस तरह से प्लास या फिर आप लकड़ी लगा करके इस तरह से बैलेंस बिठाएं, और इसका जो खील होता है, सपोर्ट होता है, इसको भी आप यहाँ पे लगा दें सही तरीके से। ठीक है ना, तो हमने लगा दिया है, और ऊपर की तरफ ये खील जो है खींचिए और इसको मोड़िए ताकि ये इंटरलॉकिंग सिस्टम एकदम बढ़िया हो जाए। ओके, ये हो गया भाई, लॉक सिस्टम लग गया। ओके, हमारी मोटर एकदम ओके है। इसको पहले टेस्टिंग करते हैं। भाई मोटर दोनों तरफ घूम रही है और बढ़िया तरीके से। भाई मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसीना होता है भाई, छोटे मोटे काम करता हूँ, कुछ भी करता हूँ ना, इवन मैं सोचता हूँ तब भी मुझे बहुत ज़्यादा पसीना होता है। ठीक है ना, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जाली को भी फिट कर दिया। जाली के जितने भी स्क्रू हैं आसानी से आप कस सकते हैं दोबारा। ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वाला काम है नहीं इसके अंदर, बस ये छोटे से प्रोसेस थे जिसको आप रिपेयरिंग करके आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। ये काम हमें बहुत हार्ड लगते हैं बट होते नहीं हैं, बस कुछ ही नॉलेज लेना होता है और आप काम सीख जाते हो। और यह काम सीखने के लिए हमसे जुड़े रहें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो भाई साहब आपकी आंखों के सामने ये मोटर एकदम रेडी हो चुकी है, और अब हम इसको कलर वलर करेंगे ताकि ये बिल्कुल नई मोटर हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं सभी वायर निकल गए हैं, और ये हेड वगैरह सब कुछ इसका सेटअप हो चुका है। कभी पंप की वीडियो बनाएंगे, एम्पुलर वगैरह कैसे चेंज किया जाता है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। चलो कलर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसकी पहले तो सफाई कर ले रहा हूँ। जितनी रेत है
और जितना भी जंग आया हुआ है इन सभी को अच्छे तरीके से सफाई कर लेंगे। ओके, और सफाई करने के बाद ही कलर का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम कुछ इस तरीके से जितने भी इसके एयर विंग्स लगाए गए हैं इन सभी को सफाई कर देंगे। ये ओबियसली मोटर को ठंडा रखते हैं, ठीक है ना, मोटर को ठंडा रखने का काम करते हैं ये एयर विंग्स। ये आपको ट्रांसफार्मर वगैरह सब के अंदर देखने को मिल जाता है। और ये कैसे ठंडा रखते हैं इसके बारे में और हम वीडियो है आपके लिए बना देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई इसका जितना भी कचरा है भाई मैं सब कुछ सफाई कर दे रहा हूँ। मुझे ज़्यादा इतना आता नहीं है, फिर भी मैं सफाई तो कर ही दूँगा मोटी मोटी, बाकी तो मेरे भाई लोग हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई ये कचरा पूरा लगभग साफ़ हो गया। ब्लैक कलर का पेंट मेरे पास पड़ा था, मैं खर्चा ज़्यादा करना चाहता नहीं था तो ब्लैक कलर ही पड़ा था मेरे पास, तो मैं सोचा कि भाई ब्लैक ही कर दूं। तो भाई ब्रश उठाई और यहाँ पे कलर पेंटिंग स्टार्ट कर दी। ये देख सकते हैं भाई इसके हेड को वगैरह को, हालांकि इसके ऊपर ग्रीन कलर करना चाहिए, बढ़िया लगता है, बट कह रहा हूँ ना मैं पैसे बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई पहले से तो अच्छी हो जाएगी ना, ऐसा तो है नहीं कि अभी मोटर ऐसी थी ऐसी होगी, पहले से अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। कितनी गंदी थी मोटर, 3 साल पुरानी, मतलब 3 साल ऐसे ही पड़ी थी साइड में लगी हुई थी, इंस्टॉलेशन थी, वर्कफुल थी, बट प्रॉब्लम हुई तो 3 साल तक वो वहीं पे ही टिकी रही, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं भाई हमने बढ़िया सा कलर कर दिया, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। ओके, हालांकि ये धूप के अंदर बहुत ही गर्म करेगा ये मोटर को, क्योंकि ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर एग्जॉर्ब करता है धूप को, मतलब हीटिंग को एग्जॉर्ब करता है। तो ब्लैक कलर तो यूज़ लेना ही नहीं चाहिए वैसे इन चीज़ों में, फिर भी कह रहा हूँ ना यार पैसा बचाना था। तो ये देख सकते हैं भाई मोटर का कलर बिल्कुल फाइनल हो चुका है। अब यहाँ पर मैं इसके पाइप को फिट करने वाला हूँ। मोटर कितनी अच्छी लग रही है भाई कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे बताएं गंदी लग रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे पाइप को गर्म करके कुछ इस तरीके से अंदर में फिट कर दे रहा हूँ। अब इस पाइप को थोड़ा ठंडा कर लेते हैं भाई पानी की मदद से, ठंडा होगी तो ये जल्दी से फिट हो जाएगी, नहीं तो ये लीकेज रह जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे पानी बहा दूंगा और ये एकदम ठंडा हो जाएगा, पाइप एकदम सेट हो जाएगा। अब इसकी चूड़ी को पहना देंगे भाई ये वाला। अब हम इसको होज़ के अंदर फिट करने वाले हैं। तो इसका जो लंबा वाला पाइप पानी के अंदर चला गया था ना, तो वह पाइप मैंने नहीं निकाला, मैं सीधा अब दूसरा पाइप नया पाइप लगा रहा हूँ ताकि वो सही रहेगा, ठीक है। इसके अंदर वाल वगैरह सब कुछ सेटअप करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं भाई मोटर एकदम रेडी होज़ के अंदर लग गया। अब इसका एयर वेयर निकालेंगे, थोड़ा पानी वानी डालेंगे, वाल लगाना बहुत ज़रूरी है, वाल नहीं लगेगा तो मोटर पानी नहीं उठाएगी। ओके, ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। कुछ कुछ होते हैं जो वाल से ही उठाती है पानी, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी आसानी से मोटर को ऑन करता हूँ और ये पानी एयर निकलते ही ये देखो भाई कितनी स्पीड से पानी आ रहा है। तो हमने कर लिया है भाई साहब सक्सेसफुल रिपेयरिंग और बहुत ही अच्छे खासा पानी आ रहा है। अब हम करते हैं वायरिंग। और मोटर के अंदर 3 वायर होते हैं, कॉमन, स्टार्टिंग और रनिंग, ठीक है ना। स्टार्टिंग और रनिंग को आप कैपेसिटर के दोनों वायरों से अलग अलग कनेक्ट कर देंगे और कॉमन को आप न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे। स्टार्टिंग और रनिंग से मोटर सीधी और उल्टी घूमती है, जिस वायर में आप कनेक्ट करेंगे तो सीधी घूमती है उसी वायर में कनेक्ट रखना है, ठीक है ना। सीधी उल्टी कैसे घूमती है, क्या होती है, स्टार्टिंग रनिंग कॉमन क्या होता है, इसके बारे में जानना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बहुत सारी वीडियो हैं जाके ज़रूर देखें। फेसबुक के अंदर भी आपको मिल जाएगी बहुत सारी वीडियो। तो हम न्यूट्रल और फेज़ को कनेक्ट कर देंगे और न्यूट्रल फेज़ को कनेक्ट करने के बाद हमारी मोटर जो है बिल्कुल फाइनल हो जाती है। बढ़िया सा टेप वगैरह करके फाइनल कर दिया और जितना भी इसका जॉइंट सब पाइप के अंदर घुसा दिया और बस हो गया हमारा काम। ये हमारी मोटर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। कैपेसिटर बिल्कुल साइड में ही रख दिया है मैंने, इसके ऊपर वाली पत्ती टूट चुकी है इस वजह से। चलो मोटर के एम्पेयर देखते हैं। ऑन होते ही 7 एम्पेयर आ रहे हैं, यानी कि परफेक्टली चल रही है हमारी मोटर। जो भी यहाँ तक हमारी वीडियो देखी है उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात, इस वीडियो से मान लो हज़ारों लोग भी देख चुके होंगे तो 1 या 2 बंदा भी तो सीख गया होगा इस चीज़ को। मैं यही तो कहता हूँ, हज़ारों लोगों में से 1-2 बंदा भी सीख जाए ना तो ये वीडियो मेरी वसूल हो जाती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, नई वीडियो में मिलते हैं।